प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबको बाइबल अध्ययन की और एक नया वीडियो में स्वागत करना चाहता हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से और एक भाग को मनन करेंगे। डॉक्टर पीजी वर्गीस इस प्रकार कहते हैं, कमिटिंग मिस्टेक may not be a mistake, but if you do not learn from the mistake will be a greater mistake। परंतु इस कथन को मैं थोड़ा रिफ्रेम करके इस प्रकार कहना चाहता हूँ, मिस्टेक committed by mistake may not be a mistake, but not learning from the mistake will be a greater mistake। इसका अर्थ यह है कि गलती से भी हम जब गलत करते हैं तो शायद वो गलत नहीं होता है, परंतु उस गलती से जब हम नहीं सीखते हैं वो सबसे बड़ा गलती होता है। इसलिए इस कथन के आधार पर कुछ बातों को हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 1 से लेकर 17 तक। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय इस प्रकार शुरू होता है, आदम और हवा का दोनों पुत्र उत्पन्न होते हुए पहले आयत में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उनका पहला पुत्र कैन का जन्म होता है, उसके पश्चात हाबिल का भी जन्म होते हुए हम पढ़ते हैं। फिर दूसरे आयत में दोनों भाई जब बड़े होते हैं उनके अलग अलग प्रोफेशन के बारे में हम सीखते हैं कि हाबिल भेड़ बकरी को चराने वाला एक चरवाहा बनता है, परंतु कैन खेती करने वाला एक किसान बनता है। फिर तीसरे आयत में हम आगे जब बढ़ते हैं हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि दोनों भाई अपने अपने प्रोफेशन में से प्रभु के सामने कुछ भेंट को लेकर आते हैं और आगे की कहानी हम सब जानते हैं। परमेश्वर हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को तिरस्कार किया है और इसी वजह से कैन हाबिल का हत्या कर देता है। मैं आज आप लोग के सामने कैन की 5 अलग अलग प्रकार की गलतियां मैं बताना चाहता हूं और उन गलतियों में से हम हमारी आत्मिक जीवन की वृद्धि के लिए क्या सीख हम सीख सकते हैं, उसके बारे में कुछ देर हम मनन करेंगे। तो आइए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे 3 और 4 आयत के पहला भाग। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। सबसे पहला गलती कैन का मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि he offered a wrong offering। उसने एक गलत भेंट परमेश्वर के सामने लेकर आया था। क्या है वो गलत भेंट? जो फर्स्ट बॉर्न है वो परमेश्वर के सामने हाबिल लेकर आता है और कैन अपने उपज में से अपने फसल में से कुछ ऐसे फसल लेकर आता है। कैन को यह करना चाहिए था कि अपने उपज में से सबसे पहला फल परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर आना था, क्योंकि आगे हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर अपने इस्राएल लोगों से कहता है तुम्हारा सबसे पहला फल यानी पहलौठा मेरा है। इस प्रकार परमेश्वर आज्ञा देता है। इसलिए कैन का सबसे पहला गलती मैं ये मानता हूं कि उसने परमेश्वर के सम्मुख पहला फल नहीं चढ़ाया था। फिर आगे हम पढ़ते हैं हाबिल उन भेड़ बकरियों के पहलौठे के चर्बी को परमेश्वर के सामने चढ़ाया है, जो परमेश्वर की व्यवस्था में अगर हम पढ़ेंगे उनकी किताब 29 अध्याय 13 में कि परमेश्वर आज्ञा देता है कि सारे जो पशुओं का चर्बी यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। चर्बी जो है एक पशु का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से एक पशु का सबसे बेस्ट पार्ट जो है यहोवा के लिए चढ़ाने के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है। इसलिए मेरे प्यारों, कैन का सबसे पहला गलती ये था उसने पहला फल परमेश्वर को नहीं दिया और उसका बेस्ट परमेश्वर को नहीं दिया है। आइए हम अपने आप को जांचें। हम भी परमेश्वर को कई बार भेंट चढ़ाते हैं, कई बार हम दशमांश देते हैं, कई बार हम जो दान है वो दान भी देते हैं, अलग अलग प्रकार के हम दान देते हैं, किसी मिशन काम किसी परमेश्वर को दास को देते हैं। लेकिन हमें ये पूछना जरूरी है क्या हम परमेश्वर के लिए अपना बेस्ट दे पा रहे हैं? मैंने ऐसे कई परिवारों को देखा है, अपने बच्चों में से सबसे ज्यादा पढ़ाई में जो कमजोर है उसी को वो लोग कहते हैं इसे हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए भेज देते हैं। कई लोगों को इस प्रकार देखा है कि अपने गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड लेने के बाद वो कहते कि अब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर की सेवा करते क्यों ना हम अपने लाइफ की अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट समय है जो जवानी के समय में परमेश्वर की सेवा करें। मैं जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे सभी से
मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, आपके बेटा या बेटी को जब परमेश्वर की सेवकाई के लिए भेजते हैं, सबसे बेस्ट बेटा या बेटी को भेजें, ताकि परमेश्वर की सेवकाई भी वो बेस्ट तरीके से करने पाए। जब कैन अपना पहला फल नहीं दिया, जब कैन अपना बेस्ट नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे तिरस्कार किया, लेकिन हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया है। आइए हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उसका आयत 4 दूसरे भाग से हम पढ़ेंगे आयत 5 के पहले भाग तक। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को उसने ग्रहण ना किया। कैन की दूसरी गलती मैं ये बताना चाहता हूँ, कैन हैड ए रॉन्ग लाइफ। कैन का एक रॉन्ग लाइफ, गलत जिंदगी था कि लिखा गया है, तब यहोवा ने हाबिल को और उसके भेंट को ग्रहण किया, और उसके बाद परमेश्वर यहोवा ने कैन को और उसके भेंट को तिरस्कार किया है। हाबिल की भेंट को ग्रहण करने से पहले परमेश्वर यहोवा हाबिल को ग्रहण किया है। इसका मतलब है परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति की भेंट से ज्यादा व्यक्ति की जिंदगी महत्वपूर्ण है। हाबिल के भेंट से ज्यादा हाबिल की जिंदगी महत्वपूर्ण परमेश्वर के लिए था। उसी प्रकार कैन की भेंट से ज्यादा कैन की जिंदगी महत्वपूर्ण था। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने भेंट को ग्रहण करने से पहले हाबिल को ग्रहण किया, कैन की को तिरस्कार करने से पहले कैन को उसने तिरस्कार किया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं परमेश्वर की दृष्टि में कैन की जिंदगी गलत तरीके से था। हो सकता है उसके कार्य करने का तरीका, उसके जीवन जीने का तरीका कहीं ना कहीं गलत था, इसलिए परमेश्वर कैन को ग्रहण नहीं किया। नए नियम में जब आते हैं, यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 23 और 24 में इस प्रकार कहते हैं, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखिए इस वचन का प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। अगर तू अपना भेंट लेकर प्रभु के वेदी में आए और उसी समय स्मरण आता है कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ अनबन है, कुछ कड़वापन है, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि वहीं वेदी के सामने ही भेंट रख दो और अपने भाई से मेल मिलाप करके उसके पश्चात अपना भेंट प्रभु के सामने चढ़ाओ। यानी परमेश्वर यहाँ से हमें यह सिखाना चाहता है, हमारे भेंट से बढ़कर परमेश्वर हमारी जिंदगी से रुचि रखता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी को देखना चाहता है कि क्या हमारी जिंदगी सही है, हम भेंट क्या लेकर आते हैं, हम भेंट कितने परिमाण में लेकर आते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन हमारी जिंदगी कैसा है परमेश्वर के सामने वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के सामने जब हम भेंट लेकर आते हैं हमारी जिंदगी किस प्रकार से है, शायद इसलिए मैंने कहा कि कैन की जिंदगी कहीं ना कहीं गलत था। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है उसने कैन को और उसके भेंट को ग्रहण ना किया। आज हम अपने आप को जांचें, क्या हमारी जिंदगी सही है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में हमारी जिंदगी कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारी बातचीत कैसा है। परमेश्वर हमारी जिंदगी से ज्यादा रुचि रखता है, परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगी उसके सामने सही रहे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आयत 5 का दूसरे भाग से लेकर आयत 6 तक हम पढ़ेंगे। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। कैन एक व्यक्ति के रूप में और उसके भेंट को परमेश्वर ने जब तिरस्कार किया, कैन गुस्से में भर गया, उसके मुंह में उदासी छा गई, प्रभु के वचन में लिखा है। तो उसका तीसरी गलती मैं ये बताना चाहता हूं, कैन हैड ए रॉन्ग एटीट्यूड। कैन का एक गलत रवैया परमेश्वर के सामने हम देखते हैं। कैन का कोई भी अधिकार नहीं था कि वो इस बात के ऊपर गुस्सा हो, क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो किसी को ग्रहण करता है और दूसरों को वो तिरस्कार करता है। परमेश्वर के ऊपर पूरा अधिकार है वो किसको ग्रहण करे और किसको तिरस्कार करे। इसलिए कैन का कोई भी अधिकार नहीं बनता है कि वो क्रोध करे। परंतु परमेश्वर कैन से पूछते हैं, तू क्यों क्रोधित है और तेरे मुंह में क्यों उदासी छा गई। 7वीं आयत में अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है वहां पर, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। यानी परमेश्वर इस प्रश्न के द्वारा कैन को और एक अवसर और एक मौका देना चाहता है कि तू अब जाकर
अच्छा कार्य कर, उसके बाद आकर भेंट चढ़ा ताकि मैं तुझे ग्रहण कर सकूं। परमेश्वर एक मौका देना चाहता है, उसके रवैया को परमेश्वर बदलना चाहता है कि तू भला करना है, तुझे क्रोध करने की कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन अब जा और तू भला कर। इसलिए परमेश्वर कहता है यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। यानी परमेश्वर कहना चाहता है आगे चलकर अगर तू भला कार्य करेगा तो तेरा भेंट जरूर ग्रहण किया जाएगा। लेकिन कैन का रवैया नहीं बदला है, वो क्रोध से भर गया, वो ईर्ष्या से भर गया है। मेरे प्यारों, आप लोगों से मैं यही बताना चाहता हूँ, हो सकता है परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है कई बार, लेकिन क्या हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड किस प्रकार से है? क्या हम क्रोध से भर जाते हैं या फिर परमेश्वर की इच्छा को अपने जिंदगी में अपनाते हैं? अपने जीवन को हम जांचें और कैन की जिंदगी से हमें यह सीखें कि हमारा रवैया परमेश्वर के सामने सही रहे। उसके चौथी गलती की ओर हम जाएं। जब कैन का रवैया गलत था, परमेश्वर उसे एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहता था, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को खोते हुए कैन उस क्रोध की वजह से, ईर्ष्या की वजह से और एक गलती कर बैठता है, जो कि हम आयत 8 में इस प्रकार पढ़ते हैं। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। गलत रवैया उसे एक गलत कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। His fourth mistake was he took a wrong step. उसने एक गलत कदम उठाया और अपने भाई को ही हत्या कर दिया है। परमेश्वर ने कहा अगर तू भला करेगा तेरा भेंट जरूर ग्रहण किया जाएगा, लेकिन उसने उस समय अपना जिंदगी को नहीं सुधारते हुए अपना भाई को ही हत्या करने के लिए पीछे नहीं हटा और उसने एक गलत कदम को उठाया। किसी ने इस प्रकार कहा है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या फिर हम जब ओवर एक्साइटेड होते हैं तब भी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सचमुच में इस कथन में बहुत सच्चाई है कि कैन जब गुस्से में था उसे ये डिसीजन नहीं लेना था, ये गलत कदम नहीं उठाना था, लेकिन उसने उस गलत कदम को उठाया और परमेश्वर के सामने पापी ठहरा है। और उसके अंत में हम जाकर अब जब पढ़ते हैं 11 और 12 आयत में, परमेश्वर कैन को श्राप देता है और कहता है कि तू भूमि की ओर से श्रापित है और तू इस भूमि के ऊपर मेहनत तक करेगा, लेकिन जितना मेहनत करेगा उसी परिणाम में तुझे फल कभी भी नहीं मिलेगा। क्या परमेश्वर अचानक से कैन को श्राप दिया था? क्या परमेश्वर जैसे ही हाबिल का हत्या हुआ उसी समय परमेश्वर आके उसे श्राप दिया? कभी भी नहीं। परमेश्वर उसको पहले मौका देता है, तो अच्छा काम कर, लेकिन उसने मौका को ठुकराया, एक गलत कदम को उठाया। आखिरी जो कि उसका 5वां गलती था, हम उसके लिए पढ़ेंगे आयत 9। तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। यहाँ पर कैन वो अपने पाप को छिपाना चाहता था। He made a wrong effort to cover up his sin. उसने एक गलत प्रयास किया है अपने पाप को वो छुपा सके। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि सही प्रयास से शायद कैन अपना गलतियों को छुपा सकता था, मेरा मतलब वो नहीं, लेकिन वो जो प्रयास किया है वो गलत था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने उसने झूठ बोला है और अपने गलती को छुपाना चाहता है। मुझे और एक व्यक्ति के बारे में याद आता है, दाऊद के बारे में हम सभी जानते हैं। दाऊद भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, उसने व्यभिचार किया, लेकिन भजन संहिता 32 के 5 में वो कहता है कि मैं अपने अपराध को और पाप को परमेश्वर के सामने प्रकट किया, मैं अपना अधर्म को नहीं छिपाया और तब परमेश्वर ने मेरा अपराध को क्षमा किया है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के सामने अपना अपराध को जब हम नहीं छिपाते, परमेश्वर क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। और मैं विश्वास करता हूं सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारा गलती को, हमारे पाप को ढांप सकता है, क्षमा कर सकता है। लेकिन हम अपनी गलती को कितनी भी छुपाना चाहें, एक ना एक दिन वो जरूर सामने आएगा। इसलिए अगर हमने गलती किया है, अगर हमने पाप किया है, तो ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि परमेश्वर के सामने हम अपने पाप को प्रकट करें। परमेश्वर कैन से पूछते हैं तेरा भाई कहाँ है? फिर एक बार देखिए, क्या परमेश्वर को पता नहीं था हाबिल के साथ क्या हुआ है? क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि कैन हाबिल का हत्या किया है? जरूर पता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर
कैन के मुंह से सुनना चाहता है। कैन को और एक मौका देकर कैन के मुंह से ये अंगीकार की बातें सुनना चाहता था परमेश्वर, कि कैन ये अपने मुंह से कहे कि हाँ मैंने गलत किया है। तो शायद परमेश्वर कैन को श्राप नहीं दिया होता और कैन के अपराध को माफ करके, और आज कैन के बारे में बाइबल में कहानी कुछ और लिखा होता। तो मेरे प्यारों, मैं आप लोग के सामने कैन की 5 गलतियां बताई। सबसे पहले रॉन्ग ऑफरिंग, रॉन्ग लाइफ, रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग स्टेप एंड रॉन्ग एफर्ट। तो ये 5 बातें, 5 गलतियां जो कैन ने किया है, उन गलतियों में से हम अपने आप को सीखना जरूरी है। आज अगर गलत भेंट हम, रॉन्ग ऑफरिंग हम लेकर जाते हैं, तो अपने आप को जांच कर हम उससे सीखें और सही ऑफरिंग परमेश्वर को हम चढ़ाएं। अगर हमारी जिंदगी गलत है, इफ वी हैव अ रॉन्ग लाइफ, देन लेट अस रेक्टिफाई आवर लाइव्स, और हम परमेश्वर के सामने सही जिंदगी बिताएं। और अगर हम रवैया परमेश्वर के सामने गलत है, अपने रवैया को सही करें। अगर हम गलत कदम उठाते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में आए, अपनी जिंदगी को सही करें, सही कदम को उठाएं, और कभी भी हम ये ना कोशिश करें कि हमारे पाप को प्रभु के सामने से छिपाएं। जब हम प्रभु के सामने अपने पाप को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर जरूर हमारे पाप से हमें धोकर शुद्ध करेगा। प्रभु इस वचन के मनन के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष दे।